हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 23 दिसंबर 2021 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे और आज हम लोग पेपर 1 में सॉल्व करेंगे 23 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 23 दिसंबर 2021 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 है ये। और इस पेपर 1 में 21 दिसंबर 2021 के पेपर 1 को हम आज डिस्कस करेंगे और 23 दिसंबर 2021 के पेपर 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पार्ट यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की कुछ 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो 23 दिसंबर 2021 पेपर 1 में पूछे गए थे। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये पार्ट है, पेपर 1 का इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये सब्जेक्ट है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के हम क्या करेंगे, 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 61। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट and on the basis of observation concluded that the pea plant has some traits which come in pairs such as the tall or salt yellow or green, rough or smooth etc. उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे और अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड है आपका ग्रेगोर मेंडल यानी कि जॉर्ज मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मेंस्ट्रल, ठीक, और फोर्थ है आपका एम.एस. स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेगोर मेंडल यानी कि ग्रेजर मेंडल। ठीक, 61 का आंसर क्या हो गया आपका, ग्रेजर मेंडल। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रेजर मेंडल जो है 19वीं सदी के अगस्टियन बिच्छू ग्रेगर मेंडल, उनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण होते हैं जो जोड़ों में आदि होते हैं, जिन्हें एलिली या एलिली कहा जाता है। 1856 और 1863 के बीच किए गए मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोगों ने आनुवंशिकता के कई मूलभूत नियमों को स्थापित किया है। इसे अब मेंडेलियन वंशानुक्रम के नियमों के रूप में माना जाता है। मेंडल ने बगीचे के मटर के कई विपरीत दिखने वाले लक्षणों का इस्तेमाल किया है, जैसे गोल झुर्रीदार बीज, लंबे छोटे पौधे, सफेद बैगनी फूल आदि। उन्होंने विभिन्न विशेषताओं वाले मटर के पौधे लिए हैं, एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा लिया है। उन्होंने संतान पैदा करने के लिए और लंबी या छोटी संतानों के प्रतिशत की गणना की है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। सिलेक्ट वन ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेक, माउंटेन, पॉन्ड्स, रिवर, स्प्रिंग। देखिए उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो, झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। तो जो झील है आपकी, झील क्या है, वाटर सोर्स है, पर्वत नहीं है, तालाब आपका वाटर सोर्स है, झरना भी वाटर सोर्स है। तो 62 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्वत। ठीक, जो पर्वत है
वो आपका वाटर सोर्स नहीं है, और बाकी जो लेक है, पॉन्ड और स्प्रिंग है, यानी कि झील, तालाब और झरना क्या है हमारे, ये तीनों क्या है, वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स, यानी कि जल के स्रोत हैं। ठीक, इसीलिए इसमें और कौन सा होगा, सबसे भिन्न कौन सा होगा, पर्वत होगा। ठीक है, तो जो पर्वत होता है, पर्वत एक भू आकृति है जो अपने परिवेश से ऊपर उठती है। यह एक पहाड़ी की तुलना में लंबा होता है। इसमें आमतौर पर खड़ी ढलान में एक गोल या तेज चोटी होती है। ये जल का स्रोत नहीं है, यानी कि ये वाटर सोर्स नहीं है, वाटर का ये क्या है, सोर्स नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा 62 का आंसर सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, विच वन ऑफ द following is different from the other four mode of ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है आपके, ट्रेन, बस, शिप, तांगा, बाईसाइकिल, रिक्शा। ठीक, ये आपको ये सब दिए गए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि इन ट्रांसपोर्ट में से डिफरेंट कौन सा, यानी कि अलग कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधियों से विभिन्न है, जैसे ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं जहाज, बस, तांगा और साइकिल, रिक्शा। ठीक, तो 63 का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए होगा, जो जहाज है, जो जहाज होगा ना आपका, शिप, शिप क्या है, वाटरवे है। ठीक, वाटरवे, यानी कि पानी में चलने वाले हैं। और जो बस, तांगा है, ये सब क्या है, जमीन पर चलते हैं। और साइकिल, रिक्शा भी जमीन पर चलता है। और जो जहाज हो गया आपका, ठीक, यहाँ पे पानी वाला जहाज या हवाई जहाज तो नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या मानेंगे, वाटर में वे मानेंगे, यानी कि सिप। ठीक, यहाँ सिप है ना, यहाँ इंग्लिश देखिए, जो सही माना जाएगा या तो हिंदी का माना जाएगा या फिर इंग्लिश का, ऑप्शन सारे सही माने जाएंगे। और जो लास्ट हम लोग देखते हैं, जो आंसर मिलाया जाता है ज़्यादातर इंग्लिश से ही, इंग्लिश पैटर्न से ही मिलाया जाता है। यानी कि जब सीबीएसई क्या करता है, जब अपने आंसर की जारी करेगा, तो सबसे पहले जो लास्ट में कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डाउट होता है, तो सीबीएसई क्या करता है, जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको ही मानता है लास्ट आंसर की। ठीक, मान लीजिए इसमें सिप दिया है, तो यहाँ पे सिप क्या हो गया, पानी वाला जहाज जो पानी में चलता है। ठीक, यानी कि ये जो जहाज है, ये जल मार्ग का साधन है, यानी कि जल मार्ग का परिवहन है। जो बस है, तांगा, साइकिल, रिक्शा है, ये आपका कौन सा साधन है, जो सड़क मार्ग वाला साधन है, जो ग्राउंड में ये सारे क्या ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं, यानी कि काम करते हैं, यानी कि चलते हैं, सड़क मार्ग पर चलते हैं। बस भी चलती है सड़क पे, तांगा भी सड़क पे चलता है, और साइकिल, रिक्शा भी चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाज, यानी कि शिप। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, इन कर्नाटक द इम्प्लीमेंट यूज बाय द फार्मर टू डिग द सॉइल सो एज टू लूज एंड मेक इट सॉफ्ट इज नोन एज। यानी ये कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है इलीगे, कोरीगे, खूटी और खुरपी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 64 का आंसर हो जाएगा खूंटी, यानी कि 64 का आंसर होगा खूंटी। ठीक, यानी कि खूंटी। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो खूंटी होता है, खुट्टी, खूंटी मिट्टी को खोदने, ढीला करने और नरम बनाने के लिए लोहे की छड़ होती है। इसमें उत्तर भारत में खुरपी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे खूंटी भी कहा जाता है। इस प्रकार कर्नाटक में एक किसान अपनी मिट्टी को नरम बनाने के लिए खूंटी का उपयोग करता है। एक खूंटी इस तरीके की होती है, ये देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका डंडा है। ठीक, ये जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट किस चीज का बना होता है, मेटल का। ठीक, इस तरीके का आपका क्या होता है, खूंटी, ये जो होगा मेटल का बना होगा, धातु का बना होगा। ठीक,
और ये किसका बना होगा? वुड का, यानी कि लकड़ी का। ठीक, लकड़ी का बना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये लकड़ी का ना बन के ये मेटल का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, और जो अगर लकड़ी से अगर मेटल जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, कभी कभार क्या होता है टूट भी जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, कभी कभी लकड़ी का भी यूज करते हैं और यहाँ कभी कभी मेटल का भी यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हाफ, आधी लकड़ी की बनी होती है खूंटी और आधी मेटल की। और कभी कभी क्या होता है पूरी ही जो खूंटी है ये किससे बनी होती है? पूरे ही मेटल से, यानी कि धातु से बनी होती है। ठीक, धातु से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 64 हो गया आपका, 64 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि खूंटी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारी मैचिंग है। आपको मैचिंग करना है। आपके ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और या उनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं। आपको सही इसकी मैचिंग करनी है, यानी कि मिलान करना है। चलिए आइए देखते हैं। 65 है आपका, कॉलम 1 और कॉलम 2। जो उल्लू है जीव अभिलक्षणीय विशेषता है। ठीक, तो जो उल्लू होगा, जो उल्लू होगा आपका, ये 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ए का थर्ड, यानी कि पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, रेशम कीटी, यानी कि अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचानना। और सी का फर्स्ट, यानी कि बाज, हमसे 4 गुनी दूरी से देख देखने वाला पक्षी। और आपका लास्ट है स्लॉथ बियर, यानी कि दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष पर सोता है। अब वृक्ष की शाखाओं पर दिन के कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है वृक्ष की शाखाओं पर, उल्टे लटक कर सोता है। ठीक, तो 65 का आंसर आपका क्या हो गया? 65 का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया आपका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका, यानी कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं बंद गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी। तो 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि किस देश से, निम्नलिखित में से कौन सी चीज, यानी कौन सी चीज हमारे देश में आने वाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए जाते हैं। तो आपका क्या हो गया? टमाटर। ठीक, जो मनुष्य क्या कर, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। 66 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड, टोमेटो, यानी कि टमाटर। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। मनुष्य जाने अनजाने में बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। लोग बगीचे में उगने के लिए पौधों के बीज लाते हैं और जो उन्हें सुंदर या उपयोगी लगते हैं उन्हें अपने उन्हें अपने खेतों में लगाते हैं। बाद में इन पौधों के बीज अन्य स्थानों पर फैल जाते हैं। कई साल बाद शायद लोगों को याद भी नहीं हो कि ये पौधे वहां पहले नहीं उगते थे। ठीक, चलिए कुछ मूल देश और मूल कुछ सब्जियां हैं उनकी, चलिए आइए देखते हैं। जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से क्या वहाँ पे क्या क्या ग्रो किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी वनस्पतियां, कौन कौन सी सब्जियां, कौन सी सब्जियां किस देश में, उनके कौन से मूल देश में ग्रो करती हैं, यानी कि उगाई जाती हैं। तो दक्षिण अमेरिका में टमाटर, आलू और हरी मिर्च। ठीक, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। यूरोप में गोभी और मटर। अफ्रीका में काफी, बीन और ओकरा यानी भिंडी। भारत में क्या क्या ग्रो किया जाता है, कौन कौन सी वनस्पतियां? आम, संतरा, केला, फेनुग्रीक यानी मेथी, पालक, बैगन और मूली। ठीक,
इसी प्रकार टमाटर मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की सब्जी है, ठीक, यानी कि दक्षिण अमेरिका में टमाटर का उत्पादन किया जाता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में टमाटर उगाए जाते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। देखिए इसमें दिया गया है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ सिटी एक्स एट 7:30 hours and reaches city Y at 22:30 hours. If the distance between the two cities is 540 kilometers, the average speed of the car, यानी कि एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में बाईस बाईस बजकर 30 यानी कि 22:30 बजे यानी कि 10:30 के आसपास पहुंचती है। यदि दोनों शहर की दूरी, ठीक, यानी कि शहर की जो दूरी होगी 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, यानी कि टाइम टेकन। मान लीजिए टाइम टेकन दिया गया है, या टाइम टेकन निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन फॉर जर्नी। देखिए इसका जो सल्यूशन है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स स्टडी टीम इंडिया के नाम से एक मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पर आप जाके क्लिक करिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का आपका डिटेल सोल्यूशन एकदम नीटली एंड क्लीन आपको वहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो हिंदी में भी अवेलेबल होगा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से यानी इंग्लिश से पेपर दे रहे हो या चाहे हिंदी से पेपर दे रहे हो, तो दोनों मीडियम में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 67 का जितना भी सोल्यूशन है, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, लेट्स स्टडी स्टडी टीम इंडिया के नाम से, टीम टीम इंडिया टीम इंडिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसको ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पे सारे आपको अपडेट्स मिल सके टाइम से, ठीक। उसको ज्वाइन करिए, और मैं इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको सारी जान मेरा जो चैनल है लेट्स स्टडी से जितनी भी जानकारियाँ मिलती हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम के साथ उसमें दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा लेट स्टडी टीम इंडिया, पर सारी आपको न्यूज़ मिल जाएंगी मेरे चैनल से रिलेटेड, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी कंटेंट बेस्ड हैं, जितनी भी पीडीएफ है। तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और अपने यूट्यूब वीडियो यानी कि जो वीडियो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करिएगा और चैनल को ज्वाइन करिए, और सारे लेटेस्ट जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे चैनल लेट स्टडी के माध्यम से आप सबको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट स्टडी टीम इंडिया, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। दिया है एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल होगी। तो टाइम टेकन जो आपका होगा ना, टाइम टेकन फॉर जर्नी इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू अराइवल टाइम, ठीक, माइनस डिपार्चर डिपार्चर टाइम, यानी कि आने का समय और स्टेशन से छूटने का समय, इसको हम इससे माइनस कर लेंगे, तो उस जर्नी का टाइम निकल आएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं। जो जर्नी की ड्यूरेशन है कितनी दी गई है, 22:30 पर। इसको हम माइनस करेंगे 7:30 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आवर्स यानी कि 15 घंटा, ठीक।
तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है आपका? टोटल डिस्टेंस दिया है आपका 540 किलोमीटर। ठीक। देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ना, आप देख रहे हो ना कि जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और जो किलोमीटर में आपका क्या दिया गया है, उन दोनों के बीच, उन दोनों जो दो सिटीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस किस में दिया गया है? किलोमीटर में दिया गया है। तो किलोमीटर को चेंज करने में हम लोग क्या करेंगे? 540, 540 540 बटे 15 तो हमारा क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक। यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पूरा डिस्टेंस क्या है दोनों सिटीज के बीच का? 540 है आपका। और कितने घंटे निकल के आया? 15 घंटे। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब देखिए किलोमीटर पर आवर में आंसर तो आ गया है, लेकिन अब हम लोगों को किसमें चेंज करना पड़ेगा? हमारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं, जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, सॉरी जो हमारा आंसर आ रहा है किसमें आ रहा है? किलोमीटर पर आवर। और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं? मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम लोग किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में किसी भी वैल्यू को चेंज करेंगे, या फिर किसी भी जिसका हम कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो किससे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से। तो हमारा क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग मीटर पर, मान लीजिए मीटर पर सेकंड में आपका दिया है क्वेश्चन में, और जो ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर में अगर दिया होता तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आता, और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर, और आर में जब हम लोग चेंज करते तो इसका हम क्या करते? 18/5। यहाँ पे हमने क्या किया था? 5/18 किया था, और यहाँ हम क्या करेंगे? 18/5, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। ठीक। तो हमारा आंसर क्या आया था? 36। ठीक। 36। और हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं किसमें दिए गए हैं? मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं। और जो हमारा आंसर आया 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 लिखेंगे। फिर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक। तो क्या लिखेंगे? 36 × 5/18। 18 टू जा 36। 18 टू जा 36। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 कहाँ है? फोर्थ। आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका जो डिटेल सोल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां पे जाकर वहां पे क्लिक करिएगा लिंक पर, और चैनल को ज्वाइन करिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का फोर्थ। ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हनी बी। यानी कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी के बारे में कुछ कथन दिए गए, यानी कि स्टेटमेंट दी गई हैं। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट हनी बी के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं है। ठीक। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और अंडे देती है। ठीक। और सेकंड है आपका बी, स्टेटमेंट दिया है आपका, एक छत्ते में केवल नर मक्खियां ही होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गलत बात। छत में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो ये आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। बिल्कुल गलत। तो इसमें से कौन सा सही हो गया? हमारा ए सही हो गया, बी सही हो गया, और कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया। ए बी डी कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ए बी डी। तो 68 का हो गया हमारा सेकंड। ठीक, 68 का सेकंड। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी मधुमक्खी एक उड़ने वाली कीट है या फूल में रस एकदम कलेक्ट करके शहद उत्पन्न करने की अपनी अक्षमता के लिए जानी जाती है, अतः इसका नाम मधुमक्खी रखा गया है। मधुमक्खियों के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। मधुमक्खियां जो हैं फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहली रानी मक्खी, दूसरी नर मधुमक्खी और तीसरी कार्यकर्ता में मधुमक्खी यानी कि वर्कर बीज। ठीक, जो रानी मधुमक्खी है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खी जो है छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होती हैं। नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक श्रमिक के रूप में और श्रमिक के रूप में मधुमक्खियां होती हैं। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं, वे छत्ता बनाती हैं और मधुमक्खियों के लिए बच्चे की देखभाल भी करती हैं और मधुमक्खियों के बच्चे की देखभाल भी करती हैं। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियां मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा और ना ही रस का संग्रह होगा। जब एक मधुमक्खी को रस के साथ फूल खिलते हैं तो क्या करती हैं वो, वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं जिससे अन्य मधुमक्खियां जान सकती हैं कि रस कहाँ है। मधुमक्खियां लीची, कॉफी और कोको फूल जैसे फूलों के परागकण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। A group of the 3 Indian states having coast on the Arabian Sea are, यानी कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनमें समुद्र तट पर अरब सागर पर है। समुद्र तट अरब सागर पर है। आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक, कौन सा, कर्नाटक, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। भारत विश्व भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। अरब सागर से लगे भारतीय राज्य कुछ हैं संघ राज्य क्षेत्र के तट पर स्थित हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री द लैंड ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग बिलोंग टू द वर्ल्ड विलेज नॉट टू द सेपरेट पीपुल, यानी कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित देश में खेती के लिए जंगल की भूमि पर सारे ग्राम वासियों की साझा होती, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन है लद्दाख, पौंडीचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। ऐसा क्यों है मिजोरम, चलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न कृषि पद्धतियों का पालन करता है। फसल के प्रकार और खेती के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है। लॉटरी खेती मिजोरम में, इस प्रकार की खेती में क्या होता है कि ग्राम परिषद पंचायत में लॉटरी यानी कि लॉटरी सिस्टम होता है और लॉटरी सिस्टम का आयोजन इसलिए किया जाता है कि किस परिवार को खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी। उनका मानना है कि जमीन पूरे गांव की है और ना कि व्यक्तिगत लोगों की, इसलिए वे बारी बारी से गांव के विभिन्न हिस्सों में खेती करते हैं।
चिट या लॉटरी प्रोसेस यह तय करता है कि किसे कौन सी जमीन मिलेगी। 5 से बने एक सुंदर घड़े को अच्छी तरह से हिलाया जाता है। एक चिट निकाली जाती है, यानी कि एक लॉटरी निकाली जाती है। लोग टिन के आधार पर जमीन मांगते हैं। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार मिजोरम में जमीन पूरे गांव की है, ना कि व्यक्तिगत लोगों की। ठीक, समझ गए आप लोग? फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। द दिया गया द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज, यानी कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। तो आपके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके। ऑप्शन नंबर 71 का आंसर होगा चावल, यानी कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है? चावल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? राइस, यानी कि चावल। मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज राइस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। सिलेक्ट द सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रीजन ऑफ कंसीडरिंग द अर्थवर्म एज सी एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, यानी कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है इसलिए क्योंकि निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए और बताइए कि केंचुओं से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन है केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। ठीक, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिसमें मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, खरपतवार को नहीं खाते हैं। ठीक, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। इनमें से कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन में? ए, बी और डी, यानी कि 72 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक, ए, बी, डी। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं अर्थवर्म के बारे में कि जो केंचुआ है, केंचुआ को किसान का मित्र क्यों माना जाता है। ठीक, देखो जो केंचुआ है एक लाल भूरे रंग का स्थलीय अकोशिकी जीव है। वे नम मिट्टी की ऊपरी परत में रहते हैं। दिन के समय वे मिट्टी और को खोद कर निगल कर बनाए गए बिलों में रहते हैं। केंचुए पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करने मिट्टी को नरम बनाते हैं। वे अपने निरंतर खाने और शीघ्र सींच शौच के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और मिट्टी को उर्वरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंचुओं का उपयोग मछली पकड़ने और खाद के लिए किया जाता है। कीड़े उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें वे रहते हैं और प्रजनन करते हैं। उन्हें किसान मित्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनका मल मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज देने में मदद करता है। इसका जो जगत है यानी कि किंगडम है एनीमिया है, संघ क्या है एनेलिडा, वर्ग यानी ग्रुप क्या है क्लेटेलेटा, और फैमिली क्या है इसका लुब्रिसीडिया। ठीक, इसीलिए जो केंचुआ है किसानों के लिए कई तरह से उपयोग करता है, यानी कि काफ़ी हेल्प करता है किसानों को उनकी जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। मधुबनी इज अ वेरी ओल्ड ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन मधुबनी पेंटिंग आर मेड इन कोर्ट यार्ड एंड वॉक एंड वॉल ऑफ द हाउस ऑफ मधुबनी विच इज वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया नेम। तो आप यानी कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक ऐसा प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। यानी कि जो मधुबनी चित्रकला है बहुत ही पुरानी, और ये कहाँ पर किस जिले की है और किस नाम से जाना जा कहाँ पे है ये?
मधुबनी जो भारत के एक राज्य का एक ऐसा प्रसिद्ध है जिसका नाम है बिहार। ठीक। 73 का आंसर क्या होगा आपका फोर्थ। ठीक। सॉरी, 73 का आंसर क्या होगा आपका फोर्थ, यानी कि बिहार। ठीक। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि मधुबनी पेंटिंग क्या है। ठीक। देखो, जो मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी कला के नाम से मशहूर है। यह बिहार में इसी नाम के जिले से है और अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है, यानी फेमस हो गई है पूरे वर्ल्ड में। मधुबनी चित्रों में प्रयुक्त रंग आमतौर पर पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग के लिए चावल के पाउडर के लिए रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। महिलाएं आमतौर पर त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों को पेंट करती हैं। उस पेंटिंग का विषय प्रकृति से लेकर मिथकों तक भिन्न हो सकता है। महिलाएं त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों की आंतरिक दीवारों और वैवाहिक, यानी कि जितने भी वेडिंग्स प्रोग्राम होते हैं, यानी कि वैवाहिक वैवाहिक कक्ष को सजाती हैं। वनवास से राम की वापसी और कृष्ण की गोपियां या कृष्ण कृष्ण की गोपियों के साथ खेलना पसंदीदा विषय है। कलाकार अवसर प्रकृति की दृश्य प्रचुर मात्रा में फसल सर्प पूजा की तांत्रिक छवियों और यहाँ तक कि सैर यदि वे किसी एक का दौरा करते हैं के दृश्य को भी दिखाया जा सकता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने 8वें सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कार्यक्रम के लिए भारतीय लोक चित्रों का प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मधुबनी कलाकार सत्यनारायण और मोती कर्ण ने बाल मृत्यु दर की रोकथाम की सुंदर अभिव्यक्ति की है। ठीक। समझ गए आपकी मधुबनी जो पेंटिंग है आपकी कहाँ फेमस है? बिहार। जो मधुबनी है, मधुबनी क्या है? जो मधुबनी है आपका, जब बिहार में इसी नाम का बिहार में क्या है, एक जिला है मधुबनी। तो वहीं पर क्या है, मधुबनी चित्रकला की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जो मधुबनी चित्रकला है किस किस जिले की और किस राज्य की है? कहाँ की है? मधुबनी जिले की है। और जो मधुबनी है किस राज्य में पड़ता है? आपका बिहार में। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट दी गई है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये कथन सही है कि गलत। ठीक। देखो, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। ठीक। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। हाँ, बिल्कुल पसंद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ पे कचनार का पेड़ होता है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में कचनार के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है आपका और सी सही है। कौन से ऑप्शन में ए और सही है? 74 का आप क्या हो गया? फोर्थ। ए और सी। 74 का क्या हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी। ए एंड सी। 74 का ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, लोग तरह तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों या सभी भागों को भोजन के रूप में खाया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर पौधों के अलग अलग भाग खाए जाते हैं। फूलों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। फूल भी खाए जा सकते हैं, कई फूलों की सब्जियों के रूप में पकाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जियां पसंद होती हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में लोग केले के फूल से सब्जी बनाते हैं। जो लोग महाराष्ट्र से हैं उन्हें सहजन के फूलों से बने पकौड़े पसंद आते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में कहाँ क्या खाए जाते हैं? केले के फूल, ना कि जम्मू कश्मीर में। इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं
उन्हें सहजन के फूलों से बने पकौड़े बहुत ही पसंद हैं और बहुत ही पसंद आते हैं। ठीक, ये था हमारा 74 क्वेश्चन, 74। तो 74 का आंसर क्या होगा आपका? 4 A and C। चलिए अब लास्ट है आपका ईवीएस के कंटेंट बेस्ड के जो 15 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज अ प्लेस इन उत्तराखंड एंड इज आल्सो नोन एज इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। The park is associated with conservation of tiger. Identify the place। यानी कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण में संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 75 का आंसर क्या होगा? कॉर्बेट पार्क, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, जो उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहां पर बाघ के संरक्षण से संबंधित है और यह जगह, इस जगह का नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपका ऑप्शन नंबर 75 का क्या हो गया? थर्ड, यानी कि कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप 75 का आंसर क्या हो गया आपका? 75 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है जो एक राष्ट्रीय उद्यान अपने पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र है। यह आमतौर पर लगभग 100 से 500 किलोमीटर के क्षेत्र को आंशित करने वाले एक छोटा संरक्षित क्षेत्र होता है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो पूरा नाम है कॉर्बेट पार्क का, जो उत्तराखंड में स्थित है, इसका नाम है पूरा फुल नेम है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें अब उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। उनकी स्थापना इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी भारतीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है। उद्यान स्वयं 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके पूरे क्षेत्र में पहाड़ियां, दलदली अवसाद, नदी के किनारे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो फाइनली आपके ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस सक्सेसफुली फिनिश होते हैं, यानी खत्म होते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। यह क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले सीटेट जुलाई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ईवीएस सब्जेक्ट है जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस क्या है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से हमारे जो वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और यह वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।